नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। जिनके ऊपर कर्जा होता है वह दान पुण्य करने के अधिकारी नहीं होते। उनको पहले अपना कर्जा चुकाना चाहिए। जो वस्तु हमारी होती है हम उसका दान नहीं कर सकते। हमारी वस्तु सिर्फ हमारी जीवात्मा है। दान उसी का हो सकता है जो हमारी नहीं है, जैसे सभी सांसारिक वस्तुएं। लेकिन इन सबको हमने गलती से अपना माना हुआ है। वस्तु को अपना मानकर दान करना तामसिक सेवा कहलाती है। इससे मुक्ति नहीं होती। हमारे शरीर में जो 5 इंद्रियां हैं उन सबके फंक्शन अलग अलग हैं। हम आंखों से सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। कानों से सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। नाक से हम गंध को प्राप्त करते हैं पर बोल नहीं सकते। तो इन सभी इंद्रियों को आपस में कौन जोड़ता है? मान लीजिए एक व्यक्ति बोल रहा है, हम उसे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन हमें कैसे यकीन होगा जिस व्यक्ति को हम देख रहे हैं वही बोल रहा है? क्योंकि हमारी आंख और कान तो अलग अलग हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इसके पीछे कोई ऐसी चीज और है जो बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, और वह है ध्यान। जहां सभी इंद्रियों का अनुभव एक जगह इकट्ठा हो जाता है। यदि ऐसा ना होता तो हमारा शरीर किसी भी काम का ना होता। यही ध्यान का महत्व है। यानी इंद्रियां बिना ध्यान के कुछ नहीं कर सकती हैं। यदि हम सभी इंद्रियों से अपने ध्यान को वापस ले लें तो फिर इंद्री हमारे किसी काम की नहीं है। और यहीं पर सफलता का रहस्य छुपा हुआ है। क्योंकि यदि हम इंद्रियों में अपने ध्यान की एंट्री ना करें तो हमारा मन संसार में कभी लिप्त नहीं होगा। इसके विपरीत कोई अपने ध्यान को जितना ज्यादा इंद्रियों में रखेगा उसका उतना ज्यादा पतन होता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का ध्यान पैसे में है तो उसके लिए पैसा ही सत्य है। किसी का ध्यान एक अच्छे नए मकान में है तो उसके लिए मकान ही सत्य है। क्योंकि पैसा और मकान अपने कारण पैसा और मकान नहीं है, बल्कि हमारा वहां ध्यान रखने के कारण पैसा और मकान है। ध्यान तो जादू की छड़ की तरह है। यदि हमने दुख का ध्यान रखा तो हमारा दुख बढ़ेगा, सुख की तरफ ध्यान दिया तो सुख बढ़ेगा, परमात्मा की ओर रखा तो परमात्मा के दर्शन फिर निश्चित हैं। कई साधक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को बहुत कष्ट देते हैं। कोई पानी में एक टांग से खड़ा हो जाता है, कोई जमीन के अंदर चला जाता है, कोई व्रत करता है, कोई परिक्रमा करता है, मगर इससे सिर्फ शरीर तपता है। इससे भगवान खुश नहीं होते, बल्कि उन्हें दुख होता है कि ये अज्ञानी व्यक्ति मुझे शरीर के माध्यम से पाना चाहता है, जबकि मेरा शरीर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। प्रभु को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बाहुबल तथा तपोबल की जरूरत नहीं, बल्कि ज्ञानवान तथा आत्मवान बनने की जरूरत है। जो देखने वाला होता है हम उसे नहीं देख सकते। जैसे हमारी आंख है, वह सबको देखती है, मगर हम अपनी आंख को अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देख सकते। शीशे में जो देखते हैं वह मायावी आंखें हैं। यह संसार भी मायावी ही है। यह संसार, यह ब्रह्मांड जिन परमाणुओं से बना है, उन परमाणुओं को यदि कोई ना देखे तो वे ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और जब कोई उन्हें देखता है तो वह फिर कण बन जाते हैं। यह बात पश्चिम के वैज्ञानिकों ने हमें सिर्फ 200 वर्ष पूर्व बताई है, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि यह संसार मायावी है। जैसा हमें दिखता है वैसा यह है नहीं। उनका अभिप्राय इन्हीं रहस्यमयी कणों से था। हमारी जीवात्मा कभी भी सुख और दुख का अनुभव नहीं करती, मगर जब वह शरीर और संसार के साथ अपना संबंध बना लेती है तब वह सुखी और दुखी हो जाती है। जैसे संत महात्मा किसी दुखी व्यक्ति के पास जाते हैं तो अपना दुख व्यक्त करते हैं, मगर वह वास्तविकता में
भीतर से दुखी नहीं होते। जीव और संत में बात एक है खास, दुख में रहते हुए भी नहीं होते कभी निराश। यदि आपको संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।